आज की क्लास में टॉपिक है हमारा, समझना है जो हमें, दैट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, या फिर हम इसको फीमेल जेनिटेलिया भी बोलते हैं। ये इजी टॉपिक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई वैसी स्पेशल एनाटॉमी नहीं है। मतलब हम लोगों को बिल्कुल कोई क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसा कुछ देखना नहीं है। एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती, और जिसकी वजह से ये टॉपिक बच्चों को भी इजी लगता है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज हाइमेन। ठीक है, हाइमेन और ओपनिंग ऑफ वेजिना, ये क्या है? ये व्यू है जिससे आपको ये समझ आएगा कि इस जेनाइटल ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट किस तरीके से अवेलेबल होते हैं। हाइमेन है यहाँ पे एक बहुत ही थिन, एक बहुत ज्यादा थिन एक कवरिंग होती है ओपनिंग ऑफ वेजिना के पास। ठीक है, जहाँ वेजिना एक्सटर्नली ओपन होता है उसके पास एक कवरिंग होती है। और हाइमेन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि इसके ब्रेक डाउन होने का भी बहुत सारा रीजन होता है, बट लोगों के अंदर इसके रिगार्डिंग आज के डेट में भी बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, एक और वर्ड है यहाँ पे, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, अब ये मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो जिस प्यूबिक एरिया में प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एरिया जो हो गया, एबव का जो पार्ट है, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, ये सही हो तो फिर मैं लिख के भी समझाना कर स्टार्ट करूँगा। तो ये दो वर्ड मैंने आपको अभी तक बताए हैं, और ओपनिंग ऑफ वेजिना ये तो आपको समझा होगा ऑलरेडी। हम्म, किसको? अच्छा ठीक, ठीक है। इतना टाइम तो कभी नहीं लगाता था ये, आज काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। कुछ सेकंड्स में आ जाता था ये। देखिए, तो एक आपने सीखा, दैट इज हाइमेन। हाइमेन इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग और लेयरिंग ऑफ वैजिना। लेकिन कैसे है ये? एक्सटर्नली है। कैसे है ये? एक्सटर्नली है। ठीक, ओपनिंग ऑफ वैजिना आपको पता है, इसी वैजिना के थ्रू चाइल्ड बर्थ भी होगा। चाइल्ड बर्थ भी इसी के थ्रू होना है। चाइल्ड बर्थ को हम लोग टर्म क्या देते हैं? पार्चुरेशन। इसको पार्चुरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्चुरेशन टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इसी वैजिना के थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बाहर जाएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बाहर जाएगा। ठीक है, और इसी वैजिना के थ्रू पॉपुलेशन के टाइम में मेल्स का पेनिस भी अंदर जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये वैजिनल ओपनिंग जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक जो सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। रीजन ये है, मेल्स में जब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रही थी, वहां पे मैंने आपको साफ साफ एक बात बताई थी, मेल्स में देयर इज अ कॉमन ओपनिंग एंड पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स। बताया था मैंने आपको मेल में, है ना? जब हम लोग किसको देखना स्टार्ट करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये रहा, इमेज अवेलेबल है तो ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने साफ सीधी सी एक बात देखी थी कि ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज क्या है? यहाँ पे कॉमन है। इसी पैसेज के थ्रू और बाहर जहाँ पे ये ओपन हो रहा है, दैट इज यूरेथ्रल मीटस। बताया था मैंने आपको, अगर याद नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज यूरेथ्रल मीटस। MEATUS।
TUS, यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, मतलब इस ओपनिंग के थ्रू दोनों बाहर रिलीज होंगे, बॉडी के बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल का जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, वहां पे दोनों सेपरेट है। दोनों मतलब, दोनों का बोलने का मतलब ये है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो पैसेज है, दैट इज वेजिना, वो अलग है, और यूरिनेशन के लिए जो ओपनिंग है वो अलग है। तो वो ओपनिंग हो गई, दैट इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन बाहर रिलीज होगा। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ऊपर होता है, मतलब इसके इस वेजिनल ओपनिंग की अपर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीजें बहुत इजी थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पहले से जानते भी हैं, बस मैंने उसको यहाँ पे एक जगह समराइज करके आपको बताया है। ठीक है, अगली चीज क्या है यहाँ पे? एनस। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। रीजन ये है, जब कभी भी आपने एलिमेंट्री कैनाल की पढ़ाई करी है, किसकी पढ़ाई करी है? दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को बच्चों को एक ही तरीके से याद कराया जाता है कि ये माउथ टू एनस, हम फिर बंद कर देंगे, माउथ टू एनस, इसके बीच में जितने पार्ट्स आते हैं सबको एक साथ इंक्लूड करके हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका आखिरी पार्ट कौन सा है यहाँ पे? उसका आखिरी पार्ट है एनस। और एनस क्या काम करेगा? इसके थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो बॉडी के बाहर रिमूव होता है। ठीक है, एनस से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ड यहाँ पे कंप्लीटली आपके लिए न्यू है, जो आपने इसके पहले नहीं सुना है और एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। बहुत ध्यान से समझेंगे, और है बहुत इजी, कुछ है नहीं इसमें, बट हाँ आपने नहीं सुना है तो मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ। यहाँ एक और वर्ड है, दैट इज पेरिनियम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पेरिनियम। ठीक है, क्या ये? बहुत इजी है, बार बार मैं रिपीट करी, मतलब कुछ नहीं है। होता ये है कि जो यहाँ पे वेजिनल ओपनिंग है, अब इस पोर्शन के ऊपर क्या है? वेजिनल ओपनिंग है, यहाँ के एनस है। तो ये जो स्पेस है ना, द स्पेस बिटवीन वेजिनल ओपनिंग एंड एनस, यहाँ का जो हिस्सा है दैट इज नोन एज पेरिनियम। समझ आई मेरी बात? मतलब द पार्ट बिटवीन ओपनिंग ऑफ वेजिना एंड एनस इज नोन एज पेरिनियम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पेरिनियम बोलते हैं। ठीक है, ये एक नया था टर्म जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, दैट इज पेरिनियम। नेक्स्ट यहाँ पे एक पार्ट आता है, ये तीनों जब कभी भी आप देखेंगे तो एक साथ समझाया जाता है और एक साथ किताबों में लिखा होता है। दैट इज क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ये हमेशा क्या किया जाता है? एक साथ समझाया जाता है। ठीक है, रीजन ये है कि तीनों कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड का मतलब यहाँ पे अपर साइड में, यहाँ पे अपर साइड में एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दैट इज क्लाइटोरिस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि मेल्स में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेनिस होता है, इसका होमोलोगस स्ट्रक्चर या फिर इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल में कौन सा होता है? तो क्लाइटोरिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्लाइटोरिस जो है, अब क्लाइटोरिस से एक एक्सटर्नल साइड में लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेबिया मतलब ही लिप होता है। तो बाहरी साइड में जो कवरिंग है दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा, और इसको हटाने के बाद एक और इससे इसके अंदर, मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर एक और स्किनी फोल्ड होता है, दैट इज लेबिया माइनोरा। अंदर एक और क्या होता है? स्किनी फोल्ड होता है यहाँ पे, दैट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारे टर्म्स हैं ये मैंने आपको वन बाय वन करके समझाया। अब इसको एक बार फटाफट रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको, जो जो अभी अभी सीखा है आपने।
हालांकि मैंने याद करा दिया यहाँ पे। अब इस फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट को बना के खुद से आप लेबल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सारे लेबल्स हटा भी दूं फिर भी आप लेबल कर सकते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेमो के तौर पे बताऊं, ये देखिए। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए सबको हाइड कर दिया। यहाँ मैंने क्या किया, सबको हाइड कर दिया। ठीक है, अब फटाफट सारे लेबल्स को वापस रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए लेबल्स हट गए सारे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तब तो पता चलेगा ना कि आपने कुछ सीखा है ना। अब सारे पार्ट्स को फटाफट रिकॉल करा रही हूँ मैं, याद कर रहे हैं आप यहाँ पे वापस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपर पार्ट क्या है, क्लाइटोरिस। क्या है ये, क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस के साथ जो एक्सटर्नल साइड में है यहाँ पे, दैट इज लेबिया मेजोरा। तीन एक साथ लिखते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, लेबिया मेजोरा के अंदर क्या है, आप बोलेंगे लेबिया माइनोरा, बिल्कुल, दैट इज लेबिया माइनोरा। फिर अब क्या है, यहाँ पे फीमेल्स में यूरेथ्रल पैसेज की जो ओपनिंग है वो सेपरेट है। ठीक है, तो हो जाएगा ये ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, देन ये क्या है, ये ओपनिंग ऑफ वेजिना, या इसको मैं लिख दूं वेजिनल ओपनिंग, एक ही बात है, वेजिनल ओपनिंग। कितना इजी हो गया अब, है ना, वेजिनल ओपनिंग। ये भी सीख लिया आपने। देन दिस पार्ट इज पेरिनियम। ये जो पार्ट है ये क्या है, पेरिनियम। और आखिरी जो बचा दैट इज एनस। आखिरी यहाँ पे ये जो है दैट इज एनस। तो हो गया। तो इससे आपको ये पता चला कि नहीं, हमने आज की क्लास में ये जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और पार्ट्स जो है इसको हमने काफी डिटेल में समझा है। और हम किसी के भी बारे में इजीली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, या फिर अगर वन वर्ड आंसर करके आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, मेंशन द नेम ऑफ दैट एक्सटर्नल पैसेज वाया विच यूरिन इज रिलीज्ड इन फीमेल, तो क्या हो जाएगा, वो यूरेथ्रा होगा। मेल में भी यूरेथ्रा है, यहाँ पे भी यूरेथ्रा है। ठीक, बर्थ पार्चुरेशन के लिए ओपनिंग क्या है, वेजिनल ओपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए ओपनिंग क्या है, वेजिनल ओपनिंग। ठीक है, कोपुलेशन के लिए मतलब जो मेल्स का पेनिस जो जाएगा उसके लिए ओपनिंग क्या है, अगेन द सेम आंसर, वेजिनल ओपनिंग। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल लिप लाइक कवरिंग जस्ट आउटसाइड द वेजिना, एक्सटर्नल पूछा मैंने तो लेबिया मेजोरा हो जाएगा। इंटरनल लिप लाइक कवरिंग जस्ट अंडर द लेबिया मेजोरा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेबिया माइनोरा हो जाएगा। ठीक, ये पोर्शन जो है बीच वाला मैंने आपको बताया था, द गैप, द पैसेज, द स्पेस, द पार्ट बिटवीन वेजिनल ओपनिंग एंड एनस इज, ये क्या हो जाएगा, पेरिनियम। PERINI, क्या हो जाएगा ये, पेरिनियम। ठीक है, देन लास्ट इज एनस। ये है नहीं, एनस जो है ऐसा नहीं है कि हम जो ये पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं साफ साफ, there is no any connection of anus with this female reproductive system, and there is no any connection of this opening of urethra with this female reproductive system। ये तो अपना सेपरेट ओपनिंग खुद ही कैरी कर रहा है ना वेजिना। हाँ, एक यहाँ पे एक ये लेबल रह गया, अभी मैंने ये डैश देखा तो मुझे याद है, व्हाट इज दिस, हाइमन। अब देखिए आपकी मास्टरी हो गई इस टॉपिक में, है ना। आपको कोई बोले कि बना के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को समझाना है, अब आप बिल्कुल इजीली इसको बता भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये देखिए सारे लेवल्स चेक कर लीजिए
जो आपने खुद ही बनाया है। क्लाइटोरिस, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ओपनिंग ऑफ वेजिना, पेरिनियम, एनस। ठीक है, सारा चेक कर लिया आपने। देन फटाफट इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं और देखते भी जाइए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, हाइमेन। क्या है हाइमेन? तो वेजिना के बाहर या ओपनिंग ऑफ वेजिना को सराउंड करने वाला एक बहुत ही थिन टिश्यू होता है, टिश्यू लेयर होता है, उसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। ठीक है, द हाइमेन इज अ थिन पीस ऑफ टिश्यू दैट सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ द वेजिना। इजी है, आपको भी पता है, आप भी लिख सकते हैं। ठीक, लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा में भी आपने ऑलरेडी सीख रखा है, तो ये पेयर में होंगे। पेयर में बोलने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे क्लाइटोरिस था, ऐसे बना के बता रही हूँ, तो अगर इधर साइड है तो इधर साइड भी तो है ना, समझे? तो ये कैसे है, पेयर में है। कैसे है ये, पेयर में प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं द लेबिया मेजोरा आर अ प्रोमिनेंट पेयर ऑफ क्यूटेनियस स्किन फोल्ड्स दैट विल फॉर्म द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल बॉर्डर्स ऑफ द वल्वल क्लिफ्ट्स। अब आप सोचेंगे कि ये वल्वा क्या है ना? टर्म है यहाँ पे VULVA। ठीक, तो ये जो आपको यहाँ पे फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स दिख रहे हैं, तो बाहरी ये सारे जो पार्ट्स है ना, एक साथ उसको हम एक साथ इंक्लूड करके हम यहाँ पे वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्वा। जैसे, हालांकि सच्चाई है, सही बात है, जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, जैसे वी वॉश, XYZ, बहुत सारा ऐड करते हैं, कहते हैं उस डब्बे के ऊपर लिखा होता है वेजिनल वॉश। बिल्कुल गलत लिखा है। वेजिना तो अंदर है ना भाई, ओपनिंग है ये इसकी, सोचिए। ठीक है, बट एक्चुअली में उसको क्या होना चाहिए था, वल्वल वॉश होना चाहिए था, वल्वा। बाहरी जो पार्ट है इसकी क्लीनिंग के लिए होता है, वो वेजिना की क्लीनिंग के लिए नहीं होता वो। ठीक है, वो एक गलत टर्म है जो लगातार यूज किया जा रहा है, वो इस वजह से भी कि ये टर्म तो लोगों ने सुना है, बट ये शायद उनको समझ ही ना आए। तो एक्चुअली में उसको नहीं बोलना चाहिए कि वेजिनल वॉश है, वो क्या है, वल्वा। मतलब एक्सटर्नल जितने पार्ट्स हैं सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं, वल्वा। तो तभी हम डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेबिया मेजोरा को, तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वल्वा, लेबिया मेनोरा तो इंटरनल पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा। ठीक है, यानी ये भी वल्वा का पार्ट होगा। तो ये टर्म जो है आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वल्वल क्लेफ्ट्स मतलब ऐसे उभरा हुआ है ना, तो वल्वल क्लेफ्ट्स यहाँ पे लिखा गया, तो ये भी वर्ड मैंने आपको समझा दिया। ठीक, देन दूसरी बात क्या है, द लेबिया मेजोरा फॉर्म्स द फोल्ड्स दैट कवर लेबिया माइनोरा। सही बात है, बाहरी जो फोल्ड है लेबिया मेजोरा का, इसी के अंदर तो लेबिया माइनोरा प्रेजेंट है ना। आप बोलेंगे हाँ ये तो हमें पता है, इसी के अंदर कौन सा फोल्ड प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा का। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है आपको। देन लेबिया माइनोरा पे चलते हैं। अब ये लेबिया माइनोरा क्या है, द लेबिया माइनोरा इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्मॉलर लिप्स। ये भी थे लिप्स, ये भी है लिप्स, लिप लाइक स्ट्रक्चर है। द लेबिया माइनोरा आर अ पेयर ऑफ स्मॉल क्यूटेनियस फोल्ड्स। ये भी क्यूटेनियस मतलब स्किन होता है, स्किनी फोल्ड होता है। ठीक है, क्यूटेनियस यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, लेबिया मेजोरा के कंपैरेटिवली छोटा स्किनी फोल्ड। ठीक है, इस पेज में भी मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई डाउट होगा, ये भी इजीली आप समझ चुके हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं चलती हूँ। इस पेज का अपने रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया ये, आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए क्लाइटोरिस पे आते हैं। क्लाइटोरिस तो इसी से कंसर्न, जैसे क्लाइटोरिस का पार्ट है, यहीं से निकला लेबिया मेजोरा, बाहरी स्किनी फोल्ड, यहीं से निकला लेबिया माइनोरा, अंदर वाला स्किनी फोल्ड, है ना? तो ये क्लाइटोरिस है, यहाँ पे क्या है, क्लाइटोरिस है। ठीक, तो क्लाइटोरिस फिर आया ना वापस, देखिए वल्वा। तो वल्वा का मतलब ही है, जैसे जब मैं पढ़ा रही थी पिछले बैच में, तो एक गर्ल ने पूछा था मेरे से कि मैम हमें ना वल्वा का मतलब समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो साफ सीधी सी बात है कि एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ फीमेल जेनिटेलिया है ना, चाहे वो लेबिया मेजोरा हो, चाहे वो लेबिया माइनोरा हो, चाहे वो क्लाइटोरिस हो, उसको एक साथ हम लोग वल्वा बोलते हैं। जैसे अब कभी भी अगर डाउट हो तो मैंने जैसे आपको समझाया कि वो जो हाइजीन
वॉश वगैरह आते हैं फीमेल के लिए, उसमें लिखा होता है वेजिनल वॉश, वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ना। उसको वल्वल वॉश होना चाहिए था। वल्वा जो है एक्सटर्नल, तो क्या है ये, द टर्म फॉर द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ फीमेल जेनिटेलिया, यानी कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसके लिए हम एक टर्म को यूज करते हैं जिसको हम लोग वल्वा बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि क्लाइटोरिस के पास ये उठा होता है, ऐसे करके उठा हुआ उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग इसको क्लाइटोरल हुड बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। एन एक्सटेंशन ऑफ द लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा अंदर वाला जो है यहाँ पे जाके ऊपर के साइड में ऐसे उभरा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्लाइटोरिस बोल रहे हैं। तो पर बस एक डिस्क्रिप्शन है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये चीजें आपकी समझी हुई है, आप इसको ऑलरेडी जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज बता दूं जो बिल्कुल नया हो या फिर आपने समझने में कोई दिक्कत हो, वैसा कुछ भी नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है, बस मैं इसको यहाँ पे एक जगह समराइज कर रही हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे, द इंटरनल पोर्शंस ऑफ द क्लाइटोरिस रैप अराउंड द यूरेथ्रा। अच्छा, एक चीज और है फीमेल्स में, देखिए डायग्राम से समझ आएगा आपको। क्लाइटोरिस जो है ना, तो लेबिया मेजोरा, तो क्लाइटोरिस के नीचे ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, तो जब ये बंद होता तो यूरेथ्रा की ओपनिंग नजर नहीं आता, ठीक है। यूरेथ्रा जो है इसका पैसेज ओपनिंग जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता, तो जिसकी वजह से बोला जाता है कि लेबिया मेजोरा के फोल्ड्स ने क्या किया हुआ, इसको बंद करके क्लोज करके रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन है, हमने जो चीजें सीखी है हम उसके बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। हाँ, तो द इंटरनल पोर्शंस ऑफ द क्लाइटोरिस रैप अराउंड द यूरेथ्रा एंड एक्सटेंड टू द वेजिनल वॉल टॉप ऑफ द वेजिना, मतलब वेजिना का जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको हम लोग वॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। नए नए बहुत सारे नए टर्म्स आपको मैंने आज की क्लास में सिखाए हैं। ये चैप्टर आपने कई बार पढ़ा होगा, बट आपको इतने बारीकी से समझ नहीं आया होगा, बहुत ध्यान से मैं आपको करा रही हूँ। अगला देखिए, जो बिल्कुल ही नया और फ्रेश आपने आज की क्लास में सीखा है, वो पेरिनियम है। क्या है वो, पेरिनियम है, ठीक है। अब पेरिनियम कुछ नहीं है, सिर्फ द एरिया बिटवीन द एनस एंड द जेनाइटल्स, बस ये आपको लिखना है, द एरिया बिटवीन एनस एंड द वेजिनल ओपनिंग, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं, मोन्स प्यूबिस पे चलते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, आपने नोटिस करा होगा जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स आते हैं, ठीक है, वो एरिया ना थोड़ा फैटी होता है, मतलब थोड़ा सा वहां पे ऐसा लगता है कि कुशन लाइक अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस तो नहीं बोल सकते, मतलब वहाँ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, जैसे यहाँ पे ये फीमेल की अगर बॉडी है, ठीक है, तो ये पार्ट जो हो गया ना यहाँ वाला, जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स आते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो वो मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। यहीं पे प्यूबिक बोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, आगे जाके देखेंगे आप लोग, है ना। तो ये बोलने का मेरा मतलब है, हालांकि आपको तो पता है ना। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, द राउंडेड मास ऑफ फैटी टिश्यूज लाइंग ओवर द जॉइंट ऑफ द प्यूबिक बोन्स, आ गया ना, प्यूबिक बोन्स का यहाँ पे जॉइंट होगा, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। वीमेन टिपिकली मोर प्रोमिनेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड द मॉन्स वेनेरिस भी इसी का नाम है। मॉन्स प्यूबिस का ही दूसरा नाम क्या है, मॉन्स वेनेरिस है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम क्या है, मॉन्स वेनेरिस है, ठीक है। और इट इज यूजुअली कवर्ड इन प्यूबिक हेयर्स, मतलब जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना कि प्यूबर्टी का एज आया फीमेल्स में, तो प्यूबर्टी के एज आने के बाद जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो एरिया कौन सा है, वो प्लेस कौन सा है, वो स्पेस कौन सा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक एरिया बोलते हैं, हम लोग उसको प्यूबिक जोन बोलते हैं, वहीं पे प्यूबिक हेयर निकले होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा हैंग करना स्टॉप करे तो मैं आपको एक दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट कराऊंगी, दैट इज मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। आज आज ही हो जाएगा वो भी। तब तक आप ध्यान से इस पेज को या फिर जो आपने प्रीवियस पेजेस के जो स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, एक बार उसको ध्यान से देख लेंगे, कहीं ऐसा कुछ पार्ट या पोर्शन तो नहीं है जो मिसिंग है या आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसको देख लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको ग्लैंड। ये आसान सा टॉपिक है, आसान होने के साथ साथ दूसरी खासियत क्या है, सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आप खुद भी लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिखने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस डायग्राम में इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप तो दे ही सकते हैं। अगर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें अभी भी डाउट आ रहा है तो पूछिए। आगे बढ़ूं मैं? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स। आसान है, ये भी इजी है, इसमें भी कोई आपने ट्रांसफर सेक्शन या अनाटोमी बहुत ज्यादा डिटेल में आपने नहीं देखा। मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड में लिखा हुआ नहीं है, डायग्राम डायग्राम जो मुझे याद है, मैंने थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने के पर्पज से जस्ट एग्जाम के पहले मैंने प्रीवियस बैच को जल्दी जल्दी कराया था, तो बस इतना ही है। इसमें थोड़ी और डिटेलिंग करके पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा मेमोरी ग्लैंड। क्या टॉपिक है हमारा? मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड जब टॉपिक है तो करता क्या है ये? तो पता ही है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, मिल्क सिक्रेशन का काम करता है, ठीक। तो मेमोरी ग्लैंड हुआ क्या? तो मेमोरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब बनता कहीं और है, सिक्रीशन कहीं और होता है, उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन जहां बनेगा वहीं सिक्रीट होगा। तो डक्ट कंटेनिंग हो गया, ये डक्ट कंटेन करने वाला ग्लैंड होता है, ठीक। देन क्या है, काम क्या है इसका? मिल्क का सिक्रेशन करना। क्या काम है इसका? मिल्क का सिक्रेशन करना, ठीक। दूसरी चीज ये है कि जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऐसे साइड से आपको कट एज करके रिप्स भी दिखाए जा रहे हैं, इनके बीच का मसल्स भी आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, मतलब लेबल के थ्रू, ठीक है। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन करना वन बाय वन करके स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको अपने आप ये डायग्राम समझ आ जाए। अब इसमें खासियत क्या है, ये ऐसे उभरा हुआ क्यों होता है? क्योंकि इसमें काफी फैटी टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट ऑफ फैट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इसका फैटी स्ट्रक्चर होता है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है, इसको मेरे साथ साथ करते चलिए। टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में क्या है? अच्छा, पहली चीज कि अगर, हाँ एक चीज और है इंपॉर्टेंट, फंक्शनल। अगर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है तो वो फीमेल की पहचान है। अब आप बोलेंगे मैम ये फंक्शनल वर्ड कहाँ से आया, तो मैं एक बात बताती हूँ आपको। आगे जाके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में मैं आपको, जब ऐसा क्रोमोसोम का पैटर्न होगा तो उसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। नीट का क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी फीमेल में भी होता है मेमोरी ग्लैंड, मतलब फीमेल तो नहीं बोल सकते, हाँ रिड्यूस्ड फीमेल होती है, उसके पास मेमोरी ग्लैंड होगा, बट वो फंक्शनल नहीं होगा, उसमें मिल्क का सिक्रीशन नहीं होगा, ओवरी होगा लेकिन वो फंक्शनल नहीं होंगे। तो फंक्शनल लिखने का मतलब ही ये है, इसका मतलब है कि उस फीमेल में क्या होना चाहिए? मेमोरी ग्लैंड जो है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब है बोलने का, जब कभी भी फंक्शनल बोला जाए, ठीक। तो पहली तो बात ही यही है कि functional mammary gland, a functional mammary gland, mammary gland, a functional mammary gland is characteristic is characteristic of all female mammals। mammals की पहचान है, पता ही आपको? mammals
ये अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप बोलेंगे तो हमें पता है, ठीक। अब मेमोरी ग्लैंड की खासियत क्या है कि इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है, इसके पास प्रेजेंट है ग्लैंडुलर टिश्यू, मतलब सिक्रीशन करेगा ये, ग्लैंडुलर टिश्यू। और ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ साथ इसके पास क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये दो चीजें इसके पास मेनली प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब मेन एक्सप्लेनेशन जो है इस टॉपिक का वो स्टार्ट हो रहा है। बहुत इजी है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं समझने में, आप भी इसको बहुत इजीली समझ के चल सकते हैं। अब देखिए, अब एक जो है यहाँ पे, जिसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, तो द ग्लैंडुलर टिश्यू, द ग्लैंडुलर टिश्यू, the glandular tissue of of each breast is is divided into 15 to 20, 15 से 20, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। मैं शो कर देती हूँ आपको डायग्राम में भी, मेमोरी लोब्स, 15 to 20 memory lobes containing clusters of cells called alveoli, called alveoli। यहाँ पे भी alveoli होता है, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस वैसा ही दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, alveoli बोलेंगे। सबसे पहली चीज कि ईच ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसके पास 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं, ये देखिए। यानी कि मेमोरी लोब्स का नंबर कितना हो गया, 15 से 20। ये जो आपको यहाँ पे लोब्स दिख रहे हैं, ये 15 से लेके 20 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब मेमोरी लोब्स जो ये 15 से 20 हैं, तो इसके पास क्या होता है, और भी सेल के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग, एक है तो एल्वियोलस, अगर हम इसका प्लूरल करते हैं तो एल्वियोलाई हो जाता है। अगर एल्वियोलस है ना, एल्वियोलस इज द सिंगुलर वर्ड, तो एल्वियोलस का जब आप प्लूरल करते हैं तो वो एल्वियोलाई हो, एल्वियोलाई या एल्वियोली भी कई बच्चे बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलस या एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आई आपको समझ में। अब खास बात क्या है यहाँ पे, कि ये जो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई है, इन्हीं के पास पावर है मिल्क सिक्रीशन का। समझ आया क्या बोला मैंने। ये जो अब क्वेश्चन ये है कि भाई मेमोरी ग्लैंड का ये डायग्राम में, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड यहाँ पे बना हुआ है, सो बात भी ठीक है, आपको ये भी बचपन से पता है कि ये मिल्क सिक्रीशन का काम करता है, ठीक है। कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं है जो विदाउट इसके नरिशमेंट के बड़ा हुआ हो आफ्टर बर्थ, है ना।
तो ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि alveoli of mammary gland has the power to secrete milk, यानी ये जो mammary alveolus, ये alveoli है, इनके पास ही पावर है किस चीज का, मिल्क सिक्रीट करने का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आगे लिखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पेज पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी चली हुई है, खैर कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, लिया हुआ आगे चलिए। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। That is the cells of the cells of alveoli, the cells of alveoli secrete secrete milk, यही करेगा मिल्क सिक्रेशन। आपसे पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में कि which of the following is responsible for secretion of milk, cells of alveoli या फिर मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, इस तरीके से करके चार ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, जिसमें से आपको मार्क करना है एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं यही मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, सिक्रीशन के बाद फिर स्टोर होगा ना ये, और वो ऑब्वियस सिक्रीट हो गया तो ऐसा नहीं है सिक्रीट होता रहेगा निकलता रहेगा, होता रहेगा निकलता रहेगा, भाई कहीं पे स्टोर होगा ना इन्फेंट के लिए, है ना। तो ये फिर इसको क्या करता है, विच इज which is stored which is stored in the cavities in the cavities of alveoli, in the cavities मतलब ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन्स आपको पता ही होगा, of alveoli, of alveoli। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, स्टोर होता है, सब डायग्राम में दिख जाएगा आपको। अब देखिए अगली बात क्या है, हाँ डायग्राम आगे, मेमोरी एल्वियोलाई है। ठीक है, तो मेमोरी एल्वियोलाई के बाद ये कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा। डक्ट में जाने के बाद जहाँ पे मतलब लैक्टिफेरस डक्ट तो सीधा जो बाहर निपल से निकालेगा वो है, समझिएगा ध्यान से, काफी इजी है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जस्ट इसके पहले ना थोड़ा थोड़ा ऐसा 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 उभरा उभरा नहीं इसमें स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं आगे लिख रही हूँ। अब देखिए, द एल्वियोलाई, द alveoli open into alveoli open into mammary tubules, mammary tubules। ठीक है, जो ट्यूब्यूल निकला वहां पे, और लास्ट में ये कहाँ खुलेगा, मतलब जस्ट निपल के पहले तो मेमोरी डक्ट में। देन the tubules of each lobe, the tubules of each lobe of each lobe join to form join
टू फॉर्म और मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट और फिर क्या होगा, बहुत सारे मेमोरी डक्ट जो हैं वो एक साथ मिलके एक वाइडर, जैसे मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, तो फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाइडर ये क्या करते हैं, मेमोरी एम्प्यूला में जाके ओपन होते हैं, मतलब मेमोरी एम्प्यूला जो है वो बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं मेमोरी एम्प्यूला। नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत मैंने बोला तो इजी है, बस कहाँ से कहाँ जाना है, डायग्राम में जो दिख रहा है बस उतनी ही एक्सप्लेनेशन है, उसके आगे इसकी कोई अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, देन several several memory several memory ducts join to form a wider memory ampulla, थोड़ा थोड़ा सोलन था पोर्शन वहां पे। ठीक है, which is connected which is connected टू लैक्टिफेरस डक्ट। लास्ट में किसमें, निपल में जो सबसे बाहर की तरफ ओपन हो रहा था, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट, कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस lactiferous duct through which milk is sucked out, milk is sucked out। बस हो गया, फिनिश, इतना ही है, sucked out, है ना। मैम हाँ बोलिए। क्वेश्चन दे दीजिए ना बस आज। अच्छा ठीक है, बस ऐसे फिनिश ही हो गया, ये थक गए नहीं पढ़ते पढ़ते बहुत सारी टर्म्स देखनी चाहिए, फटाफट करते हैं क्वेश्चन सब लोग। चलिए, क्वेश्चन करा देती हूँ, चलिए मैं लिख लेती हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन। पहला लिखिए, give a turn, give give a term for the external opening of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या होगा, वेजिना होगा इसका आंसर, फीमेल रिप्रोडक्टिव, कहाँ गया ये, लिख क्यों नहीं रहा। Give a term for the external opening of female reproductive system। लिख लीजिए, दूसरा डिक्टेट कर देती हूँ, इसको लिखिए। चलिए, ये तो हैंग कर रहा है, आ जाए तो अच्छी बात है, कुछ सेकेंड्स देखते हैं हम लोग, 30 सेकेंड तक नहीं आया तो फिर मैं क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दूंगी आपको। ठीक है,
आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, करते रहेंगे। मैम व्हाट्सएप भी कर दीजिए, नहीं आ रहा तो। अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।